आज हम क्लास 10 का ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियो होगा। इसमें हम दो एक्सरसाइज को कवर करेंगे, फिर एक जो दूसरा हमारा वीडियो आएगा वो होगा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस पे, जिसमें हम प्रूफिंग वाले क्वेश्चंस करेंगे। तो ट्राई का मतलब होता है 3। ट्रिग्नोमेट्री को अगर डिवाइड करें, गॉन का मतलब होता है पॉलीगन और मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट। क्या होता है? मेजरमेंट। तो 3 साइड वाला पॉलीगन कौन सा होता है? ट्रायंगल की मेजरमेंट्स को हम किस में पढ़ते हैं? ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते हैं। और 10th क्लास में मेनली हमें क्या पढ़ने हैं? राइट एंगल ट्रायंगल ही पढ़ने हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल में एक 90 डिग्री होता है, जिसका अपोजिट जो साइड होता है उसको हम बोलते हैं क्या? अपोजिट जो साइड होगा, थीटा का अपोजिट साइड होगा, उसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। थीटा के रिस्पेक्ट में अपोजिट साइड है, ठीक है, उसको हम परपेंडिकुलर। ये थीटा बड़ी इंपॉर्टेंट है। थीटा का जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर, और थीटा से जो जुड़ा हुआ साइड है हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, उसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड मतलब बेस। और हाइपोटेन्यूज क्या होता है? साइड अपोजिट टू राइट एंगल। साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। ये हो गया हमारा 90 डिग्री है, तो ये हमारा हाइपोटेन्यूज हो गया। बाकी ये जो बेस और परपेंडिकुलर है ये डिपेंड करते हैं एंगल पे। तो इस थीटा के लिए ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, यहाँ पे कोई एंगल अल्फा है। थीटा क्या होता है? थीटा एक लैटिन सिंबल होता है। जैसे ऐसे हमने करा और इसको क्रॉस कर दिया ऐसे, तो ये थीटा हो गया। एक लैटिन सिंबल है जो एंगल को रिप्रेजेंट करता है। ये हमारे क्या है? अल्फा है। ये क्या है? बीटा है। ऐसे बहुत सारे सिंबल हम यूज करते हैं। ये किसका सिंबल है? फाई। ये किसका सिंबल है? साई। तो ये सिंबल है, मेनली हम थीटा यूज करते हैं। तो थीटा यहाँ पर एंगल हो गया, इसका अपोजिट जो साइड हो गया उसको हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, और उसको इस थीटा से जो जुड़ा हुआ साइड है उसको बोलते हैं हम बेस, और 90 के अपोजिट जो साइड है उसको हम बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पर मेनली आपको समझना क्या है, इसको मैं दोबारा में बता रहा हूँ, ध्यान से देखो आप लोग। जैसे मान लो किसी भी ट्रायंगल में 3 साइड्स है, जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें 3 साइड्स है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल की जो 3 साइड्स है, 3, 4, 5, इसके डिफरेंट रेशियोज क्या राइट कर सकते हैं? पॉसिबल रेशियोज क्या क्या होंगे? पॉसिबल रेशियोज क्या होंगे? तो एक 3/4 राइट कर सकते हैं हम, एंड 4/3 भी राइट कर सकते हैं। उसके बाद 4/5 राइट कर सकते हैं, और 5/4 भी राइट कर सकते हैं हम। उसके बाद 3/5 भी राइट कर सकते हैं, और 5/3 भी राइट कर सकते हैं। तो ये है क्या कि ट्रायंगल के जो राइट एंगल ट्रायंगल के जो 3 साइड्स हैं उसी के रेशियोज है। क्या है? उसके रेशियोज है। तो इसी 6 पॉसिबल रेशियोज को हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज टोटल कितने पॉसिबल हुए? टोटल कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6।
टोटल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कितने हो गए? 6 है। और हर एक रेशियो का कुछ ना कुछ नाम है। तो ये 6 जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बने हैं उसके क्या नेम, डिफरेंट नेम है, उसको हम देखते हैं। तो हम बोलते हैं उसको साइन, कोसाइन, टांजेंट, ये सब रेशियो का नाम है। कोटांजेंट, कोटांजेंट, सीकेंट, कोसीकेंट, ये क्या हो गए? ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के नाम हो गए। अब इनको कैसे यूज करते हैं तो ध्यान से देखो। अगर हम इस थीटा के लिए हम साइन फाइंड करना चाहते हैं, कॉस फाइंड करना चाहते हैं, टान फाइंड करना चाहते हैं, तो इसको हम कैसे राइट करेंगे? तो हम क्या करेंगे, इसको ये ई हटाकर हम इसके जगह पर थीटा लगाएंगे। इसको हम बोलेंगे साइन थीटा। दैट मीन्स इस एंगल के लिए साइन थीटा क्या होगा, तो उसको हमें याद रखने हैं। इसको बोलते हैं अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। साइन थीटा की वैल्यू क्या होगा? जो भी थीटा होगा, अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड में काफी इश्यूज आते हैं। तो सबसे पहले आप समझो कि जो 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो इसका अपोजिट जो साइड होगा, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी, जो सबसे बड़ी लेंथ होगी वो हाइपोटेन्यूज होगा। लॉन्गेस्ट लेंथ ही, लॉन्गेस्ट लेंथ क्या हो गया? हाइपोटेन्यूज हो गया। किसी ट्राइंगल में 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड होगा लॉन्गेस्ट होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोटेन्यूज। बाकी दो चीजें चेंज होंगी, परपेंडिकुलर और बेस चेंज होगा। इस थीटा का जो अपोजिट जो साइड होगा उसको हम परपेंडिकुलर बोलेंगे और इस थीटा से जो जुड़ा हुआ साइड है उसको बोलेंगे हम बेस। इस थीटा के लिए अपोजिट साइड क्या है? 4, एडजेसेंट साइड क्या है? 3। 4 थीटा, इसको समझना जरूरी है, नहीं तो ये गलत हो जाएगा। 4 थीटा, अपोजिट जो साइड है वो 4 होगा, जो इस थीटा से कनेक्टेड नहीं है। देखो थीटा कैसे बन रहा है? इस साइड से और इस साइड से बन रहा है थीटा। तो इस साइड को अलावा जो साइड बचा वो हमारा अपोजिट साइड है। एडजेसेंट साइड क्या हो गया? एडजेसेंट साइड मतलब जो साइड इस थीटा से कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड यहाँ पर 3 हो गया। और हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता, सबसे लॉन्गेस्ट जो साइड होगी वो होगी हमारी हाइपोटेन्यूज। अगर अल्फा के लिए हम राइट करें तो क्या होगा? आप खुद से एक बार डिसाइड करो। अल्फा के लिए क्या होगा? एडजेसेंट साइड क्या होगा? बेस। तो फॉर अल्फा राइट करें, अल्फा के लिए चेंज हो जाएगा। जो अपोजिट साइड है, ये इसी को हम परपेंडिकुलर बोलते हैं, अपोजिट साइड को। एडजेसेंट साइड को बेस बोलते हैं। तो फॉर अल्फा अपोजिट साइड क्या है? फॉर अल्फा अपोजिट साइड क्या है? तो ध्यान से देखो, जो इससे साइड कनेक्टेड है उसको छोड़ के जो साइड बचेगा उसको हम बोलेंगे बेस या अपोजिट साइड, सॉरी उसको हम क्या बोलेंगे? परपेंडिकुलर। अपोजिट साइड को क्या बोलते हैं हम? परपेंडिकुलर। बेस नहीं बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो ये हमारा परपेंडिकुलर हो गया अपोजिट साइड। इस अल्फा के लिए अपोजिट साइड 3 हो गया। एडजेसेंट साइड क्या हो गया? एडजेसेंट साइड क्या हो गया? तो इस अल्फा के लिए ये अपोजिट साइड हो गया, तो ये क्या हो गया आपका? एडजेसेंट साइड हो गया। और हाइपोटेन्यूज कभी भी चेंज नहीं होता है। दैट मीन्स हमने देखा परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो रहा है। यहाँ पे परपेंडिकुलर थीटा के लिए 4 हो था, तो अल्फा के लिए परपेंडिकुलर क्या हो गया? 3 हो गया। तो इसको ध्यान से समझना है, नहीं तो मिस्टेक यहीं पे होता है, उल्टा ले लेते हैं, गलत हो जाता है। तो इस थीटा के लिए ये अपोजिट साइड हो गया जिसको परपेंडिकुलर बोलेंगे। इस थीटा के लिए ये बेस हो गया जिसको हम बोलेंगे एडजेसेंट साइड। और हाइपोटेन्यूज 90 डिग्री के सामने हो गया। तो OS का मतलब यहाँ पर अपोजिट साइड है, ठीक है। OS का मतलब क्या हो गया? अपोजिट साइड। और AS का मतलब हो गया एडजेसेंट साइड।
एडजेसेंट साइड। तो इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, जो साइन थीटा की वैल्यू वो होगी, वो क्या होगी, थीटा के लिए जो अपोजिट साइड है 4 है और जो हाइपोटेन्यूज है वो 5 है। कोसाइन को कैसे यूज करते हैं, तो इसको हम कॉस राइट करते हैं, और इस थीटा के लिए फाइंड कर रहे हैं तो कॉस थीटा होगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो थीटा के लिए एडजेसेंट साइड क्या है, तो 3 है, हाइपोटेन्यूज क्या है, 5 है। फिर हम टान राइट करेंगे, टान थीटा का फुल फॉर्म, इसको हम टान यूज करते हैं, टांजेंट पूरा है और उसका शॉर्ट फॉर्म क्या है, टान। इस रेशियो का पूरा नाम क्या है, टांजेंट। तो टान थीटा का मतलब क्या हो गया, एडजेसेंट साइड, टान थीटा का मतलब हो गया अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड 4 है, एडजेसेंट साइड 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा। उसके बाद अगर हम राइट करें कॉट, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा की वैल्यू क्या होगी, कॉट थीटा का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा का फॉर्मूला होता है, इसी का टान का रेसिप्रोकल होता है, तो एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो ये हो जाएगा, थीटा के लिए एडजेसेंट साइड 3 है, 3 डिवाइडेड बाई 4 हमारा क्या हो गया, कॉट थीटा। अब बचा हमारा सेक एंड कॉसेक। तो सेक थीटा क्या होगा, सेक थीटा जो होता है वो होता है हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेन्यूज थीटा के लिए क्या है, 5 है, और वैसे भी हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता है, और एडजेसेंट साइड 3 है, तो 5/3 हो गया। ऐसे कॉट राइट करेंगे तो क्या होगा, कॉसेक जो होगा उसका शॉर्ट फॉर्म होगा कॉसेक, कोस सेकेंड जो था हमारा, कोस सेकेंड, उसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, कॉसेक। और किसके लिए फाइंड कर रहे हैं, तो इस थीटा के लिए फाइंड कर रहे हैं। तो क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला होता है अपोजिट साइड डिवाइड, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। तो ये 5 ओवर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5/4 क्या हो जाएगा, कॉसेक थीटा। अगर अल्फा के लिए हम फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये टर्म यूज कर रहे हैं हमें, ठीक है। तो दैट मीन्स साइन अल्फा अगर फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स ये हो जाएगा 3/5 हो जाएगा। ऐसे ही कॉस थीटा राइट करें तो एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस अल्फा हमें फाइंड करना है, अल्फा ये हमारा, तो अल्फा के लिए चेंज हो रहा है, ठीक है ना। तो इसको बात को ध्यान में रखने, एक बार हम राइट कर लेते हैं एक बार और सारे फॉर्मूले। साइन थीटा का फॉर्मूला, साइन अल्फा फाइंड करने हैं तो फॉर्मूला क्या हो गया, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस अल्फा क्या हो जाएगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा क्या हो जाएगा, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, कॉट थीटा क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा adjacent side divided by hypotenuse, adjacent side divided by opposite side। तो अल्फा के लिए चेंजेस है, अल्फा के लिए क्या होगा, ये हमारा अपोजिट साइड होगा, ये एडजेसेंट साइड होगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। तो ये हो जाएगा 3/5, ये हो गया 4/5, ये हो गया 3/4, ये हो गया 4/3। अब हमें राइट करना है सेक अल्फा एंड कॉसेक अल्फा। सेक अल्फा कितना हो जाएगा, सेक अल्फा का फॉर्मूला क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो हाइपोटेन्यूज है हमारा 5, एडजेसेंट साइड 4 है, और ऐसे कॉसेक अल्फा कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज डिवाइडेड बाय
अपोजिट साइड। तो हाइपोटेन्यूज कितना है 5 है एंड अपोजिट साइड क्या है 3 है। तो ये ऐसे हम राइट करते हैं ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। इसके लिए कुछ नेमोनिक्स भी है, उसको हम याद कर सकते हैं। कैसे, क्या नेमोनिक्स है एक बार देखते हैं। नेमोनिक्स का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म, जिससे हम ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज की वैल्यू याद कर सकते हैं। कॉस अल्फा कितना हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज बाई अपोजिट साइड, दैट मीन्स 5/3 हो जाएगा ये। एक चीज हमेशा याद रखनी है कि जो परपेंडिकुलर होगा वो गिवन एंगल का क्या होगा, अपोजिट साइड होगा। जो बेस होगा वो एडजेसेंट साइड होगा गिवन एंगल का। और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, साइड अपोजिट टू राइट एंगल, साइड अपोजिट टू राइट एंगल। ठीक है। तो इसके लिए नेमोनिक्स क्या है, ध्यान से देखो। बहुत सारे नेमोनिक्स है। जैसे हम राइट करते हैं, हम ऐसे भी राइट करते हैं, जैसे सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। इसको राइट कर सकते हैं, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग। और भी बहुत सारे निमोनिक्स बनाए जाते हैं, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा, और भी बहुत सारा बना सकते हैं। तो ऐसा कोई ये नहीं है कि यही फिक्स है, आप कुछ भी बना सकते हो, आप खुद का भी बना सकते हैं निमोनिक्स। तो ये हो गया साइन की वैल्यू कितनी हो गई, साइन थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, ये किसी थीटा के लिए होगा, किसी एंगल के लिए होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू p/h, और इसी को क्या बोलते हैं, अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा क्या हो गया, बेस बाई हाइपोटेन्यूज, दैट मीन्स एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज। ऐसे tan थीटा कितना हो गया, tan थीटा p/b, दैट मीन्स p को हम बोलते हैं अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। और फिर ध्यान से देखो, और किसका क्या अपोजिट होता है, तो साइन का अपोजिट जो होता है वो कॉसेक होता है, और कॉस का अपोजिट सेक होता है, और tan का अपोजिट कॉट होता है। तो आप क्या राइट करोगे, जैसे कॉसेक थीटा राइट करना है तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या हो जाएगा, h बाई अपोजिट साइड, फिर है सेक थीटा, वो इसका कॉस का रेसिप्रोकल होता है, तो h बाई एडजेसेंट साइड, और फिर क्या बच गया, कॉट थीटा, tan का रेसिप्रोकल होता है तो कॉट थीटा एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय इसका उल्टा अपोजिट साइड। तो ये फॉर्मूला होता है, अगर इसको ये याद नहीं है तो क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। इसलिए आपको याद करने हैं इस आइडेंटिटीज को, कि साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, tan थीटा अपोजिट साइड बाय एडजेसेंट साइड, कॉसेक थीटा पूरा राइट करना है हमें, कॉसेक थीटा h बाई अपोजिट साइड, सेक थीटा h बाई एडजेसेंट साइड, कॉट थीटा एडजेसेंट साइड बाई अपोजिट साइड। आप ऐसे भी फॉर्मूला याद रख सकते हो कि ये p/h है, ये b/h है, ये हमारा p/b है, ये h/p है, h/b है, और ये b/p है।
निमोनिक्स में क्या हो गया, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रशिंग, और बहुत सारे बना सकते हैं इसमें। दैट मीन साइन इक्वल टू पी बाई एच, कॉस इक्वल टू बी बाई एच, टैन इक्वल टू पी बाई बी। पी को हम बोलते हैं अपोजिट साइड, बी को बोलते हैं एडजेसेंट साइड, एंड एच को बोलते हैं साइड अपोजिट टू राइट एंगल। और भी बच्चे बनाते हैं, पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो जैसे मेंटलिटी होता है बच्चों को वैसे बना के याद कर सकते हो, अपना भी निमोनिक्स बना सकते हैं हम। अब हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री, AC इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। फाइंड, पहला पार्ट में फाइंड करने हमें साइन ए कॉस ए टैन ए। दूसरे पार्ट में फाइंड करने हमें साइन सी कॉस सी एंड टैन सी। सबसे पहले हम एंगल ट्राइंगल का डायग्राम बनाते हैं, उसके बिना नहीं हो पाएगा। ट्राइंगल का डायग्राम बनाया, बी पे कितना है 90 डिग्री है, तो बाकी कुछ भी लेट कर सकते हो, ये ए हो गया और ये सी हो गया। इसमें गिवन है AC 13 सेंटीमीटर और BC जो गिवन है BC 5 सेंटीमीटर गिवन है। पाइथागोरस थ्योरम से हमें थर्ड साइड फाइंड करनी पड़ेगी। पाइथागोरस थ्योरम क्या है कि ये 90 डिग्री के ऑपोजिट जो होता है हाइपोटेन्यूज होता है, बाकी दो साइड का वो स्क्वायर का सम होता है। दैट मीन्स AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर हो जाएगा। AB स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर इज इक्वल टू AC का स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है कि लॉन्गेस्ट साइड का स्क्वायर बाकी दो के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो AB का स्क्वायर हमें फाइंड करने हैं, तो क्या करेंगे, AB स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर माइनस BC स्क्वायर, वैल्यू पुट करेंगे। AB स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया, AC की वैल्यू 13 है, 13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, तो AB का स्क्वायर हो गया 169 माइनस 25, तो AB स्क्वायर हो गया AB का स्क्वायर हो गया 144, तो AB हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 144, जो कि कितना हो जाएगा 12 आ जाएगा। दैट मीन्स थर्ड साइड की लेंथ आ गई 12। तो सबसे पहले अगर मान लो कुछ अननोन है तो आप वो अननोन टर्म फाइंड करोगे। अगर कोई साइड नहीं मालूम है तो आप वो साइड फाइंड करोगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। अब हमें क्या करना है, सबसे फर्स्ट पार्ट में एंगल ए की बात किया जा रहा है, ध्यान से देखो। एंगल ए के लिए तो आप प्रॉपर करना चाहते हो जिसमें बोर्ड में एकदम फुल मार्क्स मिले, तो क्या लिखोगे, फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए। अब सीधा राइट करो, एंगल ए के लिए हाइपोटेन्यूज तो यही है, बाकी सामने वाली साइड जो है वो अपोजिट साइड है, और जो इस एंगल से जो इस एंगल से जो अटैच साइड है वो हमारा क्या है, एडजेसेंट साइड। तो एडजेसेंट साइड क्या है, जो इस एंगल से अटैच साइड है हाइपोटेन्यूज को छोड़ के, तो ये कितना हो गया 12, और फिर अपोजिट साइड कितना हो गया 5, और हाइपोटेन्यूज तो चेंज होगा नहीं, तो हाइपोटेन्यूज कितना होगा 13 होगा। ठीक है, अब हम निकालेंगे साइन ए कॉस ए टैन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला क्या हो गया, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज, तो सीधा वैल्यू पुट करेंगे, 5 बाई कितना आ जाएगा 13। कॉस ए का फॉर्मूला होता है एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूज, तो ये कितना हो गया आपका, एडजेसेंट साइड कितना है 12 बाई
13 हो जाएगा। उसके बाद tan थीटा फाइन, tan ए फाइन करने हैं तो कितना हो जाएगा? tan ए फॉर्मूला क्या होगा? अपोजिट साइड डिवाइडेड बाई एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड हमारा कितना है? 5, एडजेसेंट साइड क्या है? 12 है। तो ये आंसर आ चुका है एंगल ए के लिए। अगर एंगल सी के लिए हम फाइंड करेंगे तो सब कुछ चेंज हो जाएगा। फॉर एंगल सी क्या हो जाएगा? फॉर एंगल सी, सी के लिए ध्यान से देखो, जो चिपका हुआ साइड है वो होगा क्या? एडजेसेंट साइड। और जो 90 के सामने है वो हाइपोटेन्यूज हो जाएगा। तो एडजेसेंट साइड क्या होगा? जो इस एंगल से चिपका हुआ साइड है, दैट मींस 5। हाइपोटेन्यूज तो कभी भी चेंज नहीं होता है। तो हाइपोटेन्यूज 90 के सामने 13, सबसे लॉन्गेस्ट साइड जो होती है हाइपोटेन्यूज होती है। अपोजिट साइड कितना होगा? तो इन दोनों साइड को छोड़ के जो बचा अपोजिट में, तो 12 हो गया। अब हम सब कुछ क्या करेंगे? कॉस के लिए फाइंड करेंगे। कॉस सी, साइन सी, कॉस सी, टैन सी। सी एंगल के लिए हम फाइंड कर रहे हैं। तो सी एंगल के लिए ये है, अपोजिट साइड हमारा कितना है? 12, और हाइपोटेन्यूज क्या है? तो 13 है। इसमें एडजेसेंट साइड क्या है? 5 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है? 13 है। अपोजिट साइड 12 है, एडजेसेंट साइड 5 है। तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और हम ट्राई करते हैं। जैसे कि मैंने 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8 गिवन है, और हमें फाइंड करना है साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले पार्ट में ये फाइंड करने साइन थीटा कॉस थीटा, दूसरे पार्ट में हमें फाइंड करने हैं 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। अगर फर्स्ट पार्ट हम फाइंड करना चाहते हैं तो क्या होगा? सबसे पहले देखो 15 cot थीटा इज इक्वल टू 8 है, तो ये हो जाएगा, जैसे मान लो cot थीटा की वैल्यू 15 cot थीटा जो है वो क्या है? 8 है। तो cot थीटा की वैल्यू क्या हो गई? 8/15। इसका क्या फॉर्मूला होता है? एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड। लेकिन ये रेशो है, तो ध्यान से देखो, रेशो में हमें k के टर्म में लेना होता है या x के टर्म में लेना होता है। एडजेसेंट साइड 8x ले लेंगे तो अपोजिट साइड 15x हो जाएगा, या k के टर्म में ले सकते हो। तो ये एक ट्रायंगल है जिसमें ये एंगल को मान लेते हैं ये थीटा है, तो इसका एडजेसेंट साइड को हम क्या लेट करेंगे? क्योंकि ये रेशियो है तो हमें x के फॉर्म में या k के टर्म में लिखना पड़ेगा। एडजेसेंट साइड 8k हो गया, और ये अपोजिट साइड जो हो गया 15k हो गया। MCQ क्वेश्चन में आप 8 और 15 भी ले लोगे तो आपका आंसर करेक्ट आएगा, लेकिन सब्जेक्टिव में हमें k लेने हैं, क्योंकि ये रेशियो है ना, एग्जैक्ट नंबर थोड़ी गिवन है। तो ध्यान से देखो, इसके लिए एडजेसेंट साइड ये है तो 8k हो गया, और ये अपोजिट साइड है तो ये 15k हो गया। फिर आप लगाओगे पाइथागोरस थ्योरम, ये आपका हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज तो चेंज होता नहीं है, तो सीधा हम फाइंड करेंगे h का स्क्वायर इज इक्वल टू 15k का स्क्वायर। अगर आप इसको ABC कुछ मार्क भी कर सकते हो, लेकिन कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि थीटा की ही ज़रूरत है हमें। 15k स्क्वायर प्लस 8k स्क्वायर, तो h स्क्वायर इज इक्वल टू ये हो जाएगा 225k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, तो ये हो जाएगा h स्क्वायर इज इक्वल टू 289k स्क्वायर हो जाएगा। 289k स्क्वायर हो गया, तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ 289k स्क्वायर। तो 289 17 का स्क्वायर होता है, तो 17k आ गया। ये कितना आ गया? 17k आ गया।
ठीक है। अब हम राइट करेंगे साइन थीटा एंड कॉस थीटा की वैल्यू। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करने, साइन थीटा एंड कॉस थीटा फाइंड करने। तो बस फॉर्मूला लगाओगे आप, क्या होगा फॉर्मूला आपका, तो साइन थीटा की वैल्यू हो गई अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड क्या है थीटा के लिए, अपोजिट जो साइड है हमारा वो 15 है, और हाइपोटेन्यूज क्या है 17 आ चुका है हमारा। तो ये कैंसिल होके क्या आ जाएगा 15/17 हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा साइन थीटा का। ऐसे कॉस थीटा राइट करें तो क्या होगा, एडजेसेंट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूज। तो एडजेसेंट साइड कितना है 8k, तो 8k डिवाइडेड बाई 17k, k से k कैंसिल, और ये हमारा फाइनल आंसर आएगा 8/17। उसके बाद हमें फाइंड करना है tan थीटा। सेकेंड पार्ट में हमें tan चाहिए, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड। तो अपोजिट साइड क्या है आपका 15k, एडजेसेंट साइड क्या है 8k, तो कितना आ गया 15/8। अब हम फाइंड करेंगे इसकी वैल्यू, दैट मीन्स 1 प्लस tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू पुट करेंगे और हमारा आंसर आएगा। तो क्या हो जाएगा 1 प्लस 15/8 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 15/8। ये एलसीएम निकालेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 8 प्लस 15, और ये डिवीजन में है इसका भी एलसीएम 8 होगा, ये भी 8 माइनस 15 हो जाएगा। तो कितना हो गया 8 प्लस 15 23/8 हो गया, डिवाइडेड ये हो जाएगा -7/8। तो ये हो गया 23/8 मल्टीप्लाई -8/7, 8 से 8 कैंसिल, -23/7 हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। अब एक डिफरेंट क्वेश्चन के टाइप को हम डिस्कस कर रहे हैं। एक चीज ध्यान से देखो, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूज लॉन्गेस्ट साइड होता है, ठीक है, और ये जो होता है अपोजिट साइड, ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। तो जैसे मान लो साइन और कॉस की वैल्यू देखें तो साइन थीटा p/h होता है और कॉस थीटा जो होता है b/h होता है। तो साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ा नहीं होगा, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा क्या होगा उससे बड़ा होगा, या बहुत ही मतलब अगर परपेंडिकुलर बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया तो हाइपोटेन्यूज से आसपास हो सकता है, लेकिन फिर भी हाइपोटेन्यूज ज्यादा बड़ा होगा। तो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो 1 से बड़ी नहीं होती, आइदर 1 के नियर अबाउट होती है या 1 से लेस देन होती है, लेस देन और इक्वल टू 1। ऐसे कॉस थीटा की वैल्यू भी 1 से बड़ी नहीं हो सकती, मैक्सिमम वैल्यू नियर अबाउट 1 हो सकती है या उससे कम हो सकती है, क्योंकि डिनोमिनेटर में हाइपोटेन्यूज है। tan थीटा कुछ भी हो सकता है, tan थीटा एंड cot थीटा जो है कैन बी एनी वैल्यू, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनी वैल्यू। लेकिन अगर हम बात करें सेक थीटा और कॉसेक थीटा, सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b और कॉसेक थीटा जो होता है h/b। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज बड़ा होता है और वो ऊपर है, तो रेशियो जो होगा कभी भी, जैसे मान लो 5/3 लिखूं तो ये 1 से बड़ा होगा,
तो कॉसेक थीटा एंड सेक थीटा की वैल्यू जो होती है वो 1 से बड़ी या नियर अबाउट 1 के आसपास हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने देखा कि साइन की मैक्सिमम, साइन या कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है या उससे क्या होगा, कम होगा। कॉसेक की वैल्यू जो है 1 से बड़ी होगी या 1 हो सकता है मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू x 1 हो सकता है कॉसेक एंड सेक का, और साइन कॉस की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि साइन थीटा की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। अगर कहीं पे गिवन है साइन थीटा इज इक्वल टू 2 तो वो नॉट डिफाइंड, डज नॉट एग्जिस्ट। साइन थीटा इज इक्वल टू 2 तो थीटा डज नॉट एग्जिस्ट, किसी भी एंगल के लिए ऐसा नहीं होगा। ऐसे ही अगर मैं बोलूं सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2 तो ये 1 से छोटा है, तो ये भी थीटा डज नॉट एग्जिस्ट। किसी भी एंगल के लिए थीटा 1 से छोटा नहीं हो सकता। एक क्वेश्चन और करते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज का, फिर आगे कंसेप्ट देखेंगे। ध्यान से देखो, जैसे एक ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल Q इज इक्वल टू 90 डिग्री, और PR प्लस QR की वैल्यू का सम गिवन है 16 और PQ की वैल्यू गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो हमें फाइंड करने हैं, पहले पार्ट में फाइंड करने हैं साइन P cos P, दूसरे पार्ट में हमें फाइंड करने हैं tan Q नहीं, tan R एंड sec R। तो देखो एक बार गिवन क्या है, हम डायग्राम बनाएंगे तो क्या होगा। एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसपे 90 डिग्री किस पे है, तो 90 डिग्री है यहाँ पे किस पे, Q पे। बाकी कुछ भी नेमिंग करो, ये P हो गया, ये R हो गया। इसमें गिवन है PQ 8 सेंटीमीटर गिवन है, और इन दोनों का सम गिवन है 16, दैट मीन्स। और अगर आप इसको एक्सलेट कर लेते हो PR को या PQ को, ये जो साइड को आप एक्सलेट कर लेते हो, दैट मीन्स QR इज इक्वल टू x अगर लेट कर लेते हो तो क्या हो जाएगा, PR प्लस QR कितना है, 16 है, तो PR की लेंथ कितनी हो जाएगी, 16 माइनस x, तो ये 16 माइनस x हो गया। अब आप लगा सकते हो पाइथागोरस थ्योरम, जिससे x आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाएंगे, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी दो साइड का सम के स्क्वायर, दैट मीन्स ये हो जाएगा 16 माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। यहाँ पे a माइनस बी होल स्क्वायर होगा तो क्या करेंगे, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इज इक्वल टू हो गया 64 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया हमारा 256, ये हो गया एक्स स्क्वायर, ये हो गया माइनस 32x, ये हो गया 64 प्लस एक्स स्क्वायर। देखो एक्स स्क्वायर इधर आके कैंसिल होगा, सारे वेरिएबल वाले टर्म एक साइड लाओ, कांस्टेंट वाले टर्म एक साइड लाओ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 32x हो गया, ये माइनस एक्स स्क्वायर होगा इज इक्वल टू 64 माइनस 256। एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और फिर कैलकुलेट होके आएगा आपका, देखो
-32x इज इक्वल टू क्या हो गया, ये सब्ट्रैक्ट होगा 256 में से 64 माइनस होगा और साइन नेगेटिव होगा क्योंकि बड़ा नंबर नेगेटिव है, ये 2 आ गया 9192 -192, तो x इज इक्वल टू -192 डिवाइडेड बाई -32, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 से कैंसिल करो, 4 8 जा 32, 4 4 जा 16, 3 कॉमन 32, तो 4 8 जा 32, 8 से कटेगा 8 6, तो x की लेंथ आ गई 6 सेंटीमीटर। x क्या था, एक बार डायग्राम देखो, x क्या था हमारा, ऐसे था ना, q पे 90 डिग्री, ये p था और ये r था, x हमने इसको कंसीडर किया था QR को, तो ये 6 सेंटीमीटर आ गया, ये 8 गिवन है, और फिर ये कितना हो जाएगा, 16 माइनस x हाइपोटेन्यूज हो जाएगा, 16 में 6 माइनस करेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 हाइपोटेन्यूज आ गया। तो ये डायग्राम से अब रिमेनिंग क्वेश्चन इसी डायग्राम से होगा। फर्स्ट पार्ट में क्या फाइंड करनी है, P, तो आप क्या लिखोगे क्या राइट करोगे, सबसे पहले फॉर P, फॉर एंगल P, इस एंगल के लिए एडजेसेंट साइड क्या होगा, तो जो इससे अटैच साइड है वो एडजेसेंट होता है, अपोजिट साइड क्या होगा, तो 6 होगा, हाइपोटेन्यूज 90 के अपोजिट 10। अब हम फाइंड करेंगे इसके लिए साइन P, साइन P का फॉर्मूला अपोजिट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, ये 6/10 कैंसिल आउट जरूर करना है, 2 से कैंसिल हो जाएगा तो ये 3/5 आ गया। ऐसे ही फाइंड करना है हमें cos P, cos P कितना हो गया, एडजेसेंट साइड बाई हाइपोटेन्यूज, 8/10 हो गया, 2 से कटेगा 2, 4 जा 2 5, so 4/5 आ गया। अब हम सेकेंड क्वेश्चन की बात करेंगे, सब इंडिपेंडेंटली सोचोगे तो कभी गलत नहीं होगा। फॉर एंगल R, फॉर एंगल R, एंगल R के लिए एडजेसेंट साइड क्या है, तो जिससे अटैच साइड है 6, अपोजिट साइड क्या है, तो ये 8 हो गया, अपोजिट साइड 8 हो गया, और हाइपोटेन्यूज 10। हमें फाइंड करना है tan R, tan R का मतलब क्या हो गया, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड, तो अपोजिट साइड हमारा क्या है 8 और डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड 6, 2 से कटेगा 2, 4 जा 2 3 जा, तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद सेक R, सेक R होता है हाइपोटेन्यूज बाय एडजेसेंट साइड, हाइपोटेन्यूज 10 है, एडजेसेंट साइड 6 है, 2 5 जा 2 3 जा कट के ये आंसर आ गया हमारा। तो आप लोग कब कैपेबल हो गए हो एक्सरसाइज फर्स्ट करने के लिए। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 2 के कंसेप्ट करने। ट्रिगोमेट्रिक आइडेंटिटी जो भी है उसके लिए, जैसे थीटा है वो तो वेरिएबल है, हमें मालूम नहीं है, लेकिन कौन कौन से एंगल आपको पढ़ने हैं, तो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। इसकी प्रूफिंग है, ज्योमेट्री से भी प्रूफिंग है, और एक डायरेक्ट शॉर्टकट फॉर्मूला, शॉर्टकट मेथड बता रहा हूँ जिससे आप राइट कर सकते हो। साइन 0 डिग्री की वैल्यू, साइन 30 डिग्री, साइन 45, साइन 60, साइन 90, और ये पूरा टेबल फिल कर सकते हो। एक वीडियो सेपरेटली आएगा जिसमें हम ये सब इसकी वैल्यूज कैसे आएंगे उसको प्रूव करेंगे, लेकिन अभी के लिए देखो क्या करना है। आपको क्या करना है, साइन की वैल्यू राइट करने के लिए 0 से 4 तक काउंटिंग नंबर लिखो, 1 2 0 1 2 3 एंड 4। फिर क्या करना है, सबको 4 से डिवाइड कर लेने हैं। क्या करेंगे, सबको 4 से डिवाइड कर देंगे। सबसे पहले हमने क्या करा, 0 से 4 तक काउंटिंग नंबर लिखा और फिर 4 से डिवाइड करा और फिर स्क्वायर रूट लगा लेंगे। तो ये जो आंसर आएगा वही हमारा रिक्वायर्ड साइन की वैल्यूज हो जाएंगी। देखो क्या हो रहा है,
0/4 तो 0 ही हो जाएगा और इसका रूट भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। फिर 1/4 है, 1 का रूट 1 और 4 का रूट कितना हो जाएगा, 2, तो 1/2। ये कैंसिल आउट होगा 1/2, तो 1 का रूट 1, 2 का रूट नहीं निकलेगा तो रूट 2 हो जाएगा। यहाँ पे 3 का रूट नहीं निकलेगा तो रूट 3 और 4 का रूट 2 हो जाएगा। ये कट के 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर रूट 1 हो जाएगा। तो साइन की वैल्यू राइट करने के लिए हमने क्या करा, 0 से 4 तक काउंटिंग नंबर लिखा और सबको 4 से डिवाइड किया और स्क्वायर रूट लगा दिया। इसका मतलब साइन 0 कितना होगा, 0, साइन 30 कितना होगा, 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1/2। कॉस की वैल्यू इसकी उल्टी होती है, दैट मीन्स उल्टी का मतलब इधर से उल्टा से स्टार्ट कर दो। आप जो साइन की वैल्यू है उसका उल्टे से स्टार्ट कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाएगी, कॉस की। उल्टे से का मतलब ये हो गया कि जैसे जो साइन कॉस 0 है, जो कॉस 0 है वो कितना हो जाएगा, कॉस साइन 90 के बराबर हो जाएगा। ये 1 हो गया, उल्टे से राइट कर दो इसको, 1 दिस, तो ये 1 राइट कर दिया हमने। फिर ये √3/2 हो जाएगा, फिर ये 1/√2, फिर ये 1/2 और ये हो गया 0। इसका मतलब cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 45 1/√2, cos 60 1/2 और cos 90 0। ठीक है, cos का साइन की वैल्यू हो गई। tan की वैल्यू फाइंड करने के लिए साइन और cos को डिवाइड करना होता है। tan थीटा इज इक्वल टू होता है, ध्यान से देखो, साइन थीटा बाई cos थीटा। और ठीक है, tan थीटा ये होता है। बाकी जो sec थीटा होता है वो cos का रेसिप्रोकल होता है और cosec थीटा जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है। और cot थीटा जो होता है वो cot का रेसिप्रोकल हो जाएगा या cos बाई साइन हो जाएगा। 1/tan थीटा जो होगा वो cot थीटा हो जाएगा। अब बाकी वैल्यू राइट कर सकते हैं हम। देखो 0 से 1 से डिवाइड करोगे तो वैल्यू 0 आएगा। 1/2 को इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, आप रफ कर लो। 1/2 डिवाइड करेंगे इसको तो रेसिप्रोकल होगा तो 2/√3 हो जाएगा, तो ये कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा। दैट मीन्स tan 30 1/√3 होता है। ये सेम वैल्यू को डिवाइड करेंगे 1 आ जाएगा। दिस बाय दिस करेंगे, आप खुद ऐसे डिवाइड करके देखो, √3 आ जाएगा। और 1/0 इज नॉट डिफाइंड, 0 डिनोमिनेटर में नहीं हो सकता। कॉसेक के लिए हमें साइन का रेसिप्रोकल करने वैल्यू को, तो 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो नॉट डिफाइंड। 32 का 1/2 का रेसिप्रोकल 2/1, 45 1/√2 का रेसिप्रोकल √2/1, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल 1। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है तो सेक 0 हो जाएगा 1, इसका उल्टा 2/√3, इसका रेसिप्रोकल √2, इसका रेसिप्रोकल 2 और 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड होता है, 1/0 इज नॉट डिफाइंड। कॉट tan का रेसिप्रोकल होता है तो कॉट 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल √3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और नॉट डिफाइंड का मतलब है 1/0। 1/0 को रेसिप्रोकल करेंगे तो ये 0 आ जाएगा। cot 90 0, cot 0 नॉट डिफाइंड। तो ये वैल्यूज हो गए जिसको आपको याद करनी है। आपको ट्रिक मेन क्या होता है कि स्टार्टिंग में थोड़े से ट्रिक बना कर टेबल बना लेते हैं, लेकिन बोर्ड तक आपको प्रैक्टिस कर करके बार बार मेमोराइज करके याद कर लेना होगा, क्योंकि बोर्ड में टाइम कम होता है। वहाँ पे आप टेबल बनाने जाओगे तो फिर आपका टाइम कंज्यूम हो जाएगा और आपके माइंड भी, अगर कोई चीज़ें आपके माइंड में वैल्यूज होते हैं ना तो वहाँ पे आप और ज़्यादा सोच पाओगे, एफिशिएंट रहोगे क्वेश्चंस करने के लिए। अब जैसे इन वैल्यूज को देखकर हमें कुछ क्वेश्चंस ट्राई कर लेते हैं। जैसे हमें फाइंड करना है sin 30
cos 60 प्लस cos 30 sin 60, इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। दूसरी वैल्यू sec 30 डिवाइडेड बाई sin 30 प्लस sec 30, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखो फर्स्ट पार्ट जो है आप टेबल से देखोगे तो sin 30 की वैल्यू होती है 1/2 और cos 60 की वैल्यू होती भी, इसकी भी वैल्यू 1/2 होती है। ठीक है, sin 30 भी 1/2, cos 60 भी 1/2 ही होती है। ठीक है, फिर cos 30 कितना होगा, √3/2 और sin 60 भी कितना होगा, √3/2। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 और ये हो जाएगा 3/4। एलसीएम निकालेंगे तो 4/4, तो ये कट के 1 आ गया आंसर। फर्स्ट पार्ट का आंसर 1 है। वैल्यू याद रहेगा तो फटाफट करोगे। sec 30 जो होगा क्या हो जाएगा, 2/√3, sin 30 1/2 और ये हो गया 2/√3। तो यहाँ नीचे एलसीएम आएगा कुछ ऐसे है, 2/√3 डिवाइडेड, इसको पूरे को ब्रैकेट में मैं सोल्व कर रहा हूँ, इसका एलसीएम जो होगा 2√3, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो ये √3 कितना हो जाएगा +4 और फिर ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो कितना होगा 2/√3 मल्टीप्लाई 2√3 डिवाइडेड बाई 4 + √3, √3 से √3 कैंसिल, ये आ गया 4/4 + √3। अब हमें डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने पड़ते हैं, डिनोमिनेटर में रूट नहीं होना चाहिए, तो 4 - √3 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में। तो ऊपर में कितना हो गया, ऊपर हो गया 4 × 4 - √3 और नीचे हो जाएगा a² - b², दैट मीन्स a + b × a - b, तो 4 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। ये सोल्व होके कितना आएगा देखो, 4 और ब्रैकेट में 4 - √3, ये 16 हो जाएगा -3 हो जाएगा, 16 - 3 कितना हो गया 13, तो ये हो गया 4 × 4 - √3 डिवाइडेड बाई 13, या ये इसको अंदर में मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो 16 - 4 √3 डिवाइडेड बाई 13, ये हमारा आंसर आ गया। अब एक क्वेश्चन मैं और करा रहा हूं, ध्यान से देखो। एक क्वेश्चन ये आता है, जैसे गिवन है sin 90 की वैल्यू गिवन है, सॉरी 1 मिनट, sin a + b की वैल्यू गिवन है 1, ठीक है, और cos a - b की वैल्यू गिवन है √3/2 और हमें फाइंड करना है, टू फाइंड हमें फाइंड क्या करना है, a एंड b फाइंड करना है, a एंड b फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे हम, तो देखो हमें ध्यान देने कि sin 1 कब होता है, sin 1 जो होता है 90p होता है, तो ये 1 के जगह पर sin 90 राइट करेंगे, 1 के प्लेस पे sin 90, तो दोनों साइड साइन है तो साइन हटा सकते हो, तो a + b = कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, तो ये फर्स्ट इक्वेशन बन गया। ऐसे cos a - b, cos a - b गिवन है √3/2, तो cos में √3/2 कितने डिग्री पे होता है, तो 30 डिग्री पे होता है, तो ऐसे राइट करोगे cos a - b = cos 30
दोनों साइड कॉस हटेगा तो क्या हो गया, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ये सेकेंड इक्वेशन। अगर दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं तो वहां से a की वैल्यू आ सकती है। एलिमिनेशन मेथड, लीनियर इक्वेशन का एलिमिनेशन मेथड। तो हम क्या करेंगे, ऐड 1 and 2। तो यहाँ पे 1 कितना है, फर्स्ट इक्वेशन a प्लस बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, और सेकेंड इक्वेशन है a माइनस बी इज इक्वल टू 90, a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री। अब ऐड करोगे तो देखो माइनस बी प्लस बी कैंसिल आउट होगा, a प्लस a कितना आ गया, 2a इज इक्वल टू 120 डिग्री। तो a कितना आ जाएगा, 120/2, दैट मीन्स 60 डिग्री आ गया। अब ये वैल्यू इसमें पुट कर दोगे तो आ गया आपका, कितना हो जाएगा, 60 डिग्री प्लस b इज इक्वल टू 90 डिग्री, दैट मीन्स b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 माइनस 60, दैट मीन्स 30 डिग्री। तो सेकेंड एक्सरसाइज में आपको वैल्यूज याद होना चाहिए। साइन 0 कितना होता है, साइन 30 कितना होता है, साइन 60 कितना होता है, बाकी जो tan 30 जितने भी हैं 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में, तो उसके वैल्यूज याद होंगे तभी ये क्वेश्चन हो पाएंगे। ठीक है, आप लोग एक बार ट्राई करना दोनों एक्सरसाइज, और फिर जो क्वेश्चन में डाउट है तो आप कमेंट में कर सकते हो, तो मैं एक नया वीडियो लेके आ जाऊंगा उस पर। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के जो अभी हमने वैल्यू राइट करा है उसके ज्योमेट्रिकल प्रूफ देखेंगे, जो ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए बेटर होगा। बाकी वो बोर्ड में प्रूफिंग नहीं आएगा, लेकिन ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग के लिए सही रहेगा। उसके बाद जो थर्ड वीडियो आएगा वो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पे बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसमें प्रूफिंग करेंगे हम। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।